अगर हम देखिए, हम क्या बताते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम क्या क्या गाइडलाइन करते हैं, उनको हम रास्ता दिखाते हैं। हम उनको कहते हैं कि बैंक से पहले तो आप भागिए नहीं, जब भी आपकी स्थिति खराब होती है आप बैंक को लिखित में दीजिए, ठीक है सर। उसके बाद हमने इनको ये भी बता रखा है कि जिन्होंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है तो उनको ऐसा नहीं है बैंक एकदम से आके लेने लग जाता है। हमें पता है कि आपने 13/2 का नोटिस दिया, 60 दिन का समय मिला अगले को, 13/4 का दिया, ठीक है सर। लेकिन क्या है कि ये सच्चाई है कि आम आदमी इसको हल्के में इसीलिए लेता है कि उसको समझ नहीं आता और बैंक जाने से भी घबराता है। इस चीज को आप मानो, ठीक है सर। तो वो खिंचता जाता है कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब उनके सर पे बात आ जाती है तब लोग छटपटाने लगते हैं। तो ऐसे में हमें पता है कि जिस स्टेज तक ये केस इनका पहुंच गया है, इनका सिर्फ और सिर्फ एक चीज हो सकती है, इनको समय दिया जा सकता है। देखिए, समय हम सिर्फ इस एवज में आपसे मांग रहे हैं कि अगर आप आज इसको सील कर लेते हैं तो आपको 2, 4, 6 महीने में तो आपका बिक नहीं जाएगा, और ये रनिंग कंडीशन में काम कर रहे हैं ये। और अगर आपको लगता है कि ये पैसा नहीं दे रहे हैं और इनका काम है, आप अपना कोई भी पर्सन यहाँ पे बिठा दीजिए कि भैया जो काम हो रहा है ये बंदा जान। अब सर, अगर मान लो कुछ काम हो रहा है और उससे घर का ही चल रहा है तो बंदा किससे कहाँ से दे। जेन्युइन स्थिति है, और जेन्युइन स्थिति के लिए हमने इनका आवेदन भारत सरकार के पास दिया हुआ है। सरकार की फाइल नंबर, सर्टिफिकेट इनको दिया हुआ है, इनकी फाइल वित्त मंत्रालय में गई हुई है, प्रधानमंत्री कार्यालय में गई हुई है। जब तक सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई जवाब नहीं देती है, कम से कम तब तक का समय दे दो। सर देखिए, समय की बात कर रहे हैं सर, गुजारिश कर रहे हैं आपसे। 13/2, 13/4 की आपने बातें की, तो आप इस एक्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। 13/2 का टाइम होता है 60 दिन, है ना। हमने जून में 13/2 दिया, हमने अगस्त में जाके इनको 13/4 किया। 13/4 के बाद 1 महीने के अंदर हमने पोजीशन लेना है। हम 2 महीने बाद आए हैं, 4 महीने का टाइम ही वो समय नहीं था क्या सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अब इस चीज को समझिए कि काम नहीं है। आप जैसे बोल रहे हैं इस कि चीज को काम समझिए, नहीं और है। रनिंग में है। ये 50 लाख लोन जो है वो पब्लिक मनी है या किसी भी तरीके से, ये 50 लाख फंसा हुआ है। इस 50 लाख को कोई 10 बंदे 5-5 लाख करके यूज करेंगे, वो अपना काम चलाएंगे। एक घर की वजह से 10 घर फंसे हैं वहाँ, वो भी अपना काम हो सकता है। ये जो जितने रिकवर लोग हो यहाँ तो पे दूसरे आए, को दिया जाए। सर ये चीजें हम अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जितने मैं लोग आपकी आए बात हुए समझ रहा हैं हूँ। सभी कर्जे में फंसे हुए हैं, और हर व्यक्ति देना चाहता है, ये भी देना चाहते हैं, लेकिन स्थितियाँ ऑलरेडी हम 10 बजे से आए हैं, अभी 2 बजने वाले हैं, 2:30 बजने वाले हैं, है ना। आज भी हमने टाइम दिया था आपको कि आप हमें स्टे ऑर्डर ला दीजिए, हम चले जाते हैं वापस, पर वो आपके पास नहीं है कुछ। आप आज कार्रवाई कर या इस तरह के वो एफर्ट कर रहे हैं, आज तक क्यों नहीं किया 4 महीने में? आप ऐसा करते हैं, कुछ तरीका होता है इस एक्ट के अंदर। सर तरीका देखो, इसको पढ़िए आप, जो हमने डीसी साहब को दिया तरीका हमारे पास डीआरटी जाने का था, और इनके पास अगर डीआरटी जाने के लिए पैसे नहीं है, बंदा क्या करे आप बताओ। जो प्रोसीजर बना है उसको हम क्या बोल सकते हैं। हमारी उपाध्यक्ष महोदय जी को आपने ये लेटर रिसीव करवाया, अब उनका ही एक ऑर्डर हमारे पास है कि आप सर वो डीआरओ को ऑर्डर करते हैं, डीआरओ आपको ऑर्डर करेगा, डीआरओ वहाँ पे नहीं है। हमारे पास ऑर्डर है कि आप कब्जा लीजिए। अब बताइए कि उस ऑर्डर को मानिए या इसको मानिए। आप डीसी साहब से बात करिए कौन सा ऑर्डर मानना है। क्यों? क्योंकि मैं उनसे बात करके आया हूँ कि सर उनको हम क्या जवाब दें, क्योंकि हमें पता है कि आप यहाँ बैठे हो, तो वहाँ से आके हमें आपको कुछ बताना है। उन्हीं के आदेशों के साथ यहाँ पे कब्जा लेने आए हैं। जो आदेश हैं और जो एक इस एक्ट के अंदर जो एक रूल रेगुलेशन बने हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो उन्होंने भी जो फॉरवर्ड किया डीआरओ को किसी उस बेस पर ही किया है ना। अगर उनको मेरी बात सुनिए, आपने बोला कि डीसी के पोस्ट से आए हैं, अगर आप डीसी के उससे आए तो डीआरओ को उन्होंने भेजा किसी सोच समझ के भेजा। एक के अंदर अथॉरिटी डायरेक्टली डिनाई कर सकते थे इस चीज को, ही कांट एक्सेप्ट। आप स्टे ऑर्डर ला दीजिए, हम अभी बोल रहे हैं आपको, हम अभी चले जाते हैं। अगर स्टे ऑर्डर है तो आप दीजिए, हमें नहीं है। हमें भी अच्छा लगता है कि किसी का चलता हुआ रोजगार अगर आप कर देते हैं, नहीं लग रहा है ना, तो सर हम समय मांग रहे हैं, और समय हाथ में नहीं है। किसके हाथ में, वहाँ जाते हैं हम। डीसी साहब डीआरटी के पास है, डीसी साहब डीआरटी के पास है। डीसी साहब ने बोल दिया कि जितना में हो सकता है मैं कर देता हूँ। समय के लिए आपके पास टाइम था, जब हमने 60 दिन का 13/2 दिया, हमने 13/4 दिया। आप समय लेने चले जाते, आप स्टे ले लेते डीआरटी से, हमारी कार्रवाई वही तो कह रहे हैं, अगले के पास पैसे नहीं है डीआरटी जाने के लिए, क्या करे बंदा। आप सही चैनल में जाइए ना, आप सही चैनल में जाइए। अब आप डीसी साहब के पास चले गए, डीआरओ को उन्होंने मार्क कर दिया, पर आप स्टे ऑर्डर लाइए उनसे, हम चले जाते हैं। आप इसको कल से लोड कर देंगे प्रॉपर्टी का? सर वो एक प्रोसीजर रहता है, जब हम ऑप्शन लगाएंगे, वैल्यूएशन करेंगे, सर, आप उसमें जिस दिन आपके पास कस्टमर हुआ उस दिन आप। सर अब क्या है, हम इसको खोल के जो प्रोसीजर हम कब्जा लेने आए हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जा लेंगे, मशीनरी पे। प्रॉपर्टी हमारी लिस्ट में है। कहाँ गए सुमित जी? क्या है? इन्हें दे दो खाली जो प्रोसीजर है ना, आप भी कोऑपरेट करेंगे।
सर वो तो देने को तैयार नहीं आ गया। हम देखेंगे मशीनों की अगर इनकी वसूली हो जाती है मशीनें लेके तो ये कर लें। इनको ये कह रहा हूँ सर, अगर बिक रही है इनकी आज बिक रही है तो ले जाओ, मेरी तरफ से कोई वही मैं कह रहा हूँ कि आप वो तो होगा ही ना, वो तो बैंक को तो बेचनी है। बैंक जहाँ भी उसको स्टोर करेगा कि हम वहाँ भी किराया देना पड़ेगा या हम ताले लगाएंगे। ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, इस वजह से हम यहाँ सील नहीं कर सकते, हमें प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सर अगर पार्टी कह रही है आपको सामने से कि जिस दिन आपको जो कस्टमर है यहाँ से उठा ले जाओ मशीनरी, सर हम आज और इसी रिटर्न में दे तरीके देते से हैं ये आए हैं, है ना। हमारे उस तरीके से हमने जो भी इंजीनियर हैं वो लाए हैं, वो सब खोल के ले जाएंगे। तब तक इसमें हमारा कब्जा हो गया। इनका क्या होगा, ये अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? हाथ सर में ऐसा था, करो, वो जो ऐसा हाथ करो, में था तब तक ठीक है, बैठ जाए। अगर आपने कह दिया आपके पास ऑप्शन नहीं, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। आप हम सब कर्जे से परेशान लोग हैं आप borrower और हैं हम या इन आप लोगों की customer मदद हैं, कर रहे हैं। आपके पास पूरा हक है, आप अपनी मांग रखिए सरकार के पास। हर सरकार ही तो नहीं सुन रही है। हम वही तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री से ऊपर कौन है? हम उनको दे चुके हैं। नहीं हमारे तो ऊपर सर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कब्जा करके? ये बताइए, आपको कल मिल रहे हैं पैसे? हम समय मांग रहे हैं सर आपसे, और आप समय देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो गलत बात है सर आप जब तक तो रुक ही सकते हैं ना, जब तक डीआरओ नहीं आता। अगर डीआरओ आज छुट्टी पर है तो आप उसका वेट कर लीजिए। अगर वो कहते हैं कि ठीक है एज पर डीएम ऑर्डर आए हैं, सर, ये किसने दिया, ये किसने लगाई, ये किसने आप है? वहाँ अपील दोबारा कर सकते हैं, है ना। इसका हम सुनिए मैं एक ही चीज